वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, जो आपको बहुत ही नज़दीक में एग्जाम होने वाला है। मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जो आपको सेट आया हुआ है अभी लेटेस्ट में, उस सभी सेटों को अर्थात से हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्ञान बिंदु का यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 सेटें इसमें दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 सेटें इसमें कुल दी गई है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेट हम लोग आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सेट को। ये रहा सेट। फिर आपको सेट नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेट 1 यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। दीपक दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या कौन सा है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि दीपक दौड़ रहा है में कहीं भी कर्म नहीं है, और जिसमें कहीं कर्म नहीं होता है वो आपको वास्तव में अकर्मक क्रिया होता है, और जिसमें कर्म रहता है वो आपको सकर्मक क्रिया होता है। आप जानते ही हैं। इस तरह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देवा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आपको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वी राव के द्वारा किया गया था। वी राव के द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये पूछता है फ्रेंड्स, तो 1931-32 में किया गया था। जबकि दादा भाई नौरोजी भी किए थे, तो ये इन्होंने 1800 कितना में 68 में किया था, और ये 20 रुपये अपनों अनुमानित आय लगाए हुए थे, अर्थात दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये। जबकि आपको वी राव के द्वारा 1900 आपको कितना में 31 में आपको 31-32 में फ्रेंड्स आपको 62 रुपये अनुमान लगाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1591-92 में यह पूरा हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण के रूप में आपको किया था, और यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में होगा। कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में करवाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 100 से 1000 के बीच में कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? यह इसका हम लोग राइट आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे फिलहाल आपको आंसर डी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात LVM-4 के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ दिया एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एक था सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा जा रहा है, किन दो आपको देशों के मध्य किया गया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी भारत और मालदीव के बीच किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको नौसेना आपको है, ये भी आपको नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में दिया है एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट यह कथन गलत है। यहाँ पे जो परासरण में जो होता है वह वास्तव में अपने विलयन के जो है अधिक सांद्रता वाले से नहीं, बल्कि कम सांद्रता वाले से आपको अणुओं की गति उच्च सांद्रता की ओर होता है आपको अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा। अर्थात यहाँ पे कम सांद्रता वाले से होकर के उच्च सांद्रता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में उल्टा कर दिया हुआ है, अर्थात अधिक सांद्रता कर दिया हुआ है और कम सांद्रता की ओर बढ़ रहा है। जबकि आपको नीचे वाले आपको स्टेटमेंट में विलयन के अणुओं के उससे कम सांद्रता वाले, यहाँ पे आपको उच्च सांद्रता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में विसरण के बारे में चर्चा कर रहा था। विसरण जो है अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है गलत हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा जो परासरण की क्रिया होती है वह आपको कम से उच्च सांद्रता की ओर, जबकि आपको विसरण में उच्च से निम्न की होती है सांद्रता की ओर आपको जाता है। लेकिन यहाँ पे विसरण में भी कम से
अधिक कर दिया हुआ है, अर्थात पहले वाले के लिए आपको सेकेंड में कर दिया गया है स्टेटमेंट और सेकेंड को पहले वाला में कर दिया। इस तरह से आपको दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ना तो 1 और 2 दोनों जो है आपको सही, डी एक्स का राइट ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही आपको 2 जो है सही है। इस तरह से डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पेशी ऊतक में पाया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, ये पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ए जी टेंसले ने आपको प्रतिपादित किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? आपको जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कहाँ अवस्थित है, इसका मुख्यालय? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात ये जिनेवा में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मुख्य रूप से इसका कितने सदस्य हैं, तो यह आपको याद रखेंगे 195 सदस्य इसके हैं भारत सहित मिलाकर के। इसका जलवायु परिवर्तन का सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक आपको तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनेगी, ये बताना है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, कौन सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात Hg से नहीं होने पर H2 नहीं बनेगा। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर पारा दिया हुआ है Hg से अभिक्रिया में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बनेगा, बाकी सब में अगर अभिक्रिया करती जाती है HCl से तो वह H2 गैस बाहर निकलेगा, चाहे वह एल्यूमिनियम से कराए, चाहे मैग्नीशियम से कराए, चाहे आपको आयरन से कराए, तो H2 गैस बाहर निकलेगा। अगर हम Hg से कराते हैं अर्थात पारा से अभिक्रिया कराते हैं HCl का, तो H2 गैस नहीं बनेगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चूज द करेक्ट अपोनेंट्स आपको दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आपको ऑप्शंस फॉर द ब्लैक स्पेस गिवन बिलो, ये दिए हुए हैं सबको। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द ब्लैक स्पेस गिवन बिलो, ब्लैक दिए गए खाली स्थान में कौन सा आपको करेक्ट होगा वो आपको चयन करना है। तो दिए यहाँ पे दे रहा है सेंटेंस में आई खाली स्थान दिया हुआ है आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी, अगर मैं राजा होता तो मैं अपने पीपुल अर्थात जनता को खुश रखता, कौन सा यहाँ पे होगा? वुड होगा, हैव होगा, वाज होगा या वियर होगा? तो वियर का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। वर अर्थात वर आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनडिजायर्ड आपको अनफुलफिल्ड डिजायर दर्शाने के लिए आपको यह कंडीशन बताया जा रहा है। इस तरह से यह कंडीशनल सेंटेंस है, तो वेयर से इस्तेमाल करेंगे, डी एस का राइट होगा। नेक्स्ट दिया भारत में विदेशियों के आगमन का सही आपको कालानुक्रम यहाँ पे दिए हुआ कौन सा सही होगा ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। बी अर्थात पहले आर आए उसके बाद यूनानी, शक, हुन और तुर्क जो है ये बाद में आए, इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ये अर्थात अनुच्छेद 122 के तहत आपको 122 के तहत आपको न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने को प्रतिबंध किया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कैसे वृद्धि हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद के अधिनियम से इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिस्र देश से सम्मानित किया गया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ग्रीस से आपको दिया गया है, ग्रीस से भी इन्हें एक सम्मान मिला हुआ है, तो इसमें कौन सा? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का सम्मान किया गया है। उस तरह से आपको फ्रांस यहाँ पे फिर से आपको दिया है, फिजी भी दिया हुआ था, फिजी से भी सम्मानित इन्हें किया गया है अर्थात कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। पपुआ गिनी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, पपुआ गिनी से, तो इन्हें आपको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ
लोगोहू से सम्मानित किया गया है, पिपुआ गिनी से, इस तरह से सभी से सम्मानित मिला गया। मिस्र से आपको ऑर्डर ऑफ द नाइल के से सम्मानित किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात दीपक धर को नहीं दिया गया है। बाकी आपको जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और एस आपको एम कृष्णा को दिया गया है, दीपक धर को नहीं दिया गया है। यहाँ पर इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, यहाँ पे पद में जो है पद्म विभूषण नहीं दिया गया, इन्हें पद्म आपको वास्तव में पद्म भूषण दिया गया। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण नहीं, सीधे पद्म भूषण दिया गया। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन कथन सत्य नहीं है, उसका चयन करना है मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं आपको अन्नाम में फैला हुआ था, यह कथन आपको सत्य नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको तांग साम्राज्य चीन से संबंधित है, न कि आपको कंबोडिया और आपको अन्नाम से संबंधित है यहाँ पे, इसलिए यह आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चीन से संबंधित था। नेक्स्ट आपको दो निम्नलिखित में से अल्जिकाय का कार्य नहीं है, क्या कौन सा आपको कार्य अल्जिकाय का नहीं है, यहाँ पर गोल्जिकाय है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा आपको गोल्जिकाय का कार्य नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको स्पिंडल तंतु का निर्माण करती है, यह कार्य आपको नहीं है गोल्जिकाय का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पिंडल तंतु जो है बेलनाकार सूक्ष्म आपको नलिकाओं से उत्पन्न होती है, यह आपको याद होगा, जिन्हें हम लोग सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, यह इसका निर्माण नहीं करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं, मादा जनन कोशिकाएं या अंड कोशिकाएं कहाँ बनती है, तो जानते ही आपको अंडाशय में इसका निर्माण होता है, मादा में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लोकपाल का चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, ये बताना है। लोकपाल के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1979 आपको 79 में किया गया था। ए यहाँ पर सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आपको मोरारजी देसाई की सरकार में आपको याद होगा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में होगा। संसद सदस्य पीपी मंडल की अध्यक्षता में यह किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, कहाँ था आपको मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात केरल में था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है, किस पहलू का ध्यान रखता है, ये बताना है। तब पोषक तत्वों का सही अनुपात में शामिल करता है, ये आपको कथन सत्य है। जबकि दूसरा कथन आपको दिया गया फ्रेंड्स, आपको दूसरा कथन दिया हुआ है सभी पोषक तत्वों के लिए आपको RDA को पूरा करता है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको 1 और 2 दोनों जो है सही है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूचीबद्ध सूचना आपको यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित आपको करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको डहेलिया दिया हुआ है, डहेलिया का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर डहेलिया का संबंध जो है मुख्य रूप से फर्स्ट में आपको दिया हुआ है डहेलिया, तो इसका हो जाएगा फिर आपको पुलकित जड़ से हो जाएगा। पान का संबंध जो है आपको आरोही जड़ से हो जाएगा, पान का आरोही जड़ से। अमरबेल का जो है चूसन जड़ से हो जाएगा, जबकि आपको सलजम का जो है आपको कुंभी रूपी जड़ से हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप मिलान करके देख भी लेंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्वेत आपको वामन बनता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन, टेलीग्राम पे इसका चैनल पे हम दे देंगे इसका PDF, वहाँ से आप देख लेंगे कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
यहाँ पे फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप बना कर देख लेंगे, टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया, फिर से आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ साल्ट रेंज। यहाँ पे साल्ट रेंज का संबंध किससे है? एक में फर्स्ट में आपको साल्ट रेंज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। साल्ट रेंज का संबंध जो है आपको यहाँ पे साल्ट रेंज, तो फर्स्ट आपको भ्रंशोद आपको पर्वत से हो जाएगा, जबकि अल्पास का संबंध जो है आपको वलित पर्वत से हो जाएगा, एक हो जाएगा। जबकि आपको फ्यूजियामा का संबंध जो है यह आपको ज्वालामुखी पर्वत से हो जाएगा। इस तरह से बिंद का संबंध आपको अवशिष्ट पर्वत से हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो है डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मिलान कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है, ये बताना है। मूल भौतिक राशि कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिए गए विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा दिए गए ए ऑप्शन में आपको, सी ऑप्शन में फिर से आपको मूल भौतिक राशि है। बाकी समय जो है दिया गया है भौतिक राशि और आधार राशि दोनों को मिला दिया गया है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रस्रव तरंग के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर को विचार करना है। किसके बारे में? तो परास्रव तरंग के बारे में। तब कौन सा कथन दिया हुआ है इसके बारे में ये देख लेना है। फर्स्ट में आपको कथन दिया हुआ है कि यह आपको एक कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देता है। परास्रव तरंग फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि यह आपको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए कि ये कपड़ों को, फर्स्ट में आपको दिया एक कपड़ों से धूल हटाकर इन्हें साफ करता है, यह कथन आपको सत्य है। जबकि दूसरा दिया इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी कथन सत्य है। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, ये भी कथन सत्य है। समुद्र की गहराई के मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था, ये पूछ रहा है। फिर ऑपरेशन दोस्त किस देश को सहायता करने के लिए भारत सरकार यह आपको ऑपरेशन लॉन्च किया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तुर्की के साथ आपको, तुर्की के जो आए हुए भूकंप था वहाँ पे लोगों को सहायता या मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपको ऑपरेशन दोस्त वहाँ पर चलाया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए 22वां आपको फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है, ये बताना। उप विजेता के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, अर्थात फाइनल के कौन कौन दोस्तों के बीच में हुआ था, कौन हारा था फाइनल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्रांस जो है आपको उप विजेता है, उप विजेता था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, ये आपको याद ही होगा। 22वां फीफा वर्ल्ड कप का, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा देश जीता था आपको यह वर्ल्ड कप, ये भी बताना है आपको कमेंट के रूप में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिवस चोलों की राजनीतिक सत्ता केंद्र आपको उदयपुर था, जो खाली स्थान के लिए मशहूर था। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था, ये बताना है। तो राइट आंसर सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उदयपुर जो है प्रसिद्ध था उस समय, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस धूम कोहरा में से किसका आपको मिश्रण है। धूम कोहरा में से किसका मिला था, धूम कोहरा किसका मिश्रण है, ये बताना है धूम कोहरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धूम का यह मिश्रण होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको यह उपयोग सभी में से धूम भी होगा, कोहरा भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सभी मिला देंगे तो आपको हो जाएगा फिर से आपको धूम कोहरा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धूम कोहरा में धूम, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड सभी शामिल हो जाते हैं धूम कोहरा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए ही दिया हुआ है, कंपनी एक से सूची 2 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध किससे हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध जो है वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध जो है एक आपको फिर से 2 हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से हो जाएगा। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध जो है आपको वास्तव में नियंत्रण बोर्ड का गठन से हो जाएगा, अर्थात 2 का बी का जो है 1 हो जाएगा। जबकि आपको दिए गए फिर आपको
यहाँ पे चार्टर्ड अधिनियम जो 1913 में आया था, यह इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान किया गया था। ये आपको ए सी का जो है 3 हो जाएगा, जबकि आपको 4 में दिया हुआ चार्टर्ड अधिनियम 1933 का संबंध है गवर्नर जनरल की आपको परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति से हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। डी का जो है 4 आपका मिलान हो जाएगा, दीजिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको यहाँ पर वह राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आपको दी हुआ है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान की सहमति की आवश्यकता होती है। किसी सहमति के अनुसार आपको राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए बदला जा सकता है। तो राज्यों के विधानमंडल की यह आपको नहीं होगा, आपको राज्यों के मुख्यमंत्री की ये भी नहीं होगा, राज्य की इस अर्थात राज्य की सहमति इसमें नहीं होती है। दिए गए ऑप्शन में आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। अर्थात राज्य की सीमा बदलने के लिए संसद को अपना अधिकार प्राप्त है, संसद इसमें कर सकता है। जो सेंट्रल होता है वो उसके पास अधिकार है, संसद के पास, न कि आपको विधानसभा के पास या राज्य के पास या राज्य के मुख्यमंत्री के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। संसद इसके सीमाओं को बदल सकता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आपको दराबनामा जो है इनके द्वारा रचित नहीं है। डी फ्रेंड इसका दारा सिकोह द्वारा रचित यह नहीं है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में बाकी जो दिए गए हैं आपको सिर ए अकबर, मज़्म अल बहरीन और सफ़ीनत उल औलिया, ये सब इसके द्वारा दारा सिकोह द्वारा रचित आपको है। डी अर्थात दराबनामा नहीं रचित है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। फर्स्ट पे क्या क्या दिया गया है देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको फर्स्ट पे डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार का संबंध किससे हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स आपको एडिस आपको इजिप्टी से हो जाएगा, अर्थात ए का जो है 2 हो जाएगा। हाथी पाँव का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ पर सबको यहाँ पे 4 से हो जाएगा। अब तक क्यूलेक्स फैटिगन से हो जाएगा, 4 हो जाएगा हाथी पाँव का। फ्रेंड्स काला जर का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह आपको काला जर का संबंध आपको ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका संबंध ए से हो जाएगा, अर्थात फ्लीबोटोमस से हो जाएगा काला जर का संबंध। जबकि आपको निद्रा रोग जो है आपको ग्लोसिना से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको डी हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी मिलान कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लीजिए। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये बताना है। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह जापान में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न अक्षांशों में किसे अश्व अक्षांश कहा गया है, ये बताना है। निम्न अक्षांशों में से किसे जो है अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों गोलार्धों में यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कहाँ से यह अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पृथ्वी द्वारा आपको उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल से इसे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, कौन सा तत्व को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपको टेक्नीशियम को पहले आपको कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स के नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये बताना है। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात
रस्किन बॉन्ड जो है इसके राइटर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह वास्तव में पुणे में किया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा रहा है फ्रेंड। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों को। ए में दिया अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को आपको जाना जाता है। ए डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। नागरिकता संशोधन जो विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 253 के तहत। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड गदर पार्टी ने, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 21 फरवरी 1915 तारीख जो है निश्चित किया था गदर पार्टी ने विद्रोह करने के लिए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है दुर्भाग्य से अधिकारियों को इस योजना के बारे में पता चल गया और उन्होंने तत्काल जो है कार्रवाई कर दिया और गदर पार्टी के अनेक नेताओं को जेल या फांसी की सजा दे दी गई। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको क्षारकी अम्ल है, ये बताना है। त्रिक्षारकी अम्ल कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरिक अम्ल जो है आपको त्रिक्षारकी अम्ल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरिक अम्ल H3 आपको इसका सूत्र जो होता है H3PO4 होता है, इसलिए इसको त्रिक्षारकी अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से फिर से आपको मिलान करने का दिया हुआ है फिर से यहाँ पर। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सीमुम, इसका संबंध किससे है, तो सीमुम का संबंध जो है आपको अरब रेगिस्तान से है, बी हो जाएगा। जबकि बाइज का संबंध किससे है, तो यह आपको फ्रांस से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि आपको पैम्पेरो का संबंध किससे है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, जहाँ पे नहीं दिया फिर से आपको याद रखेंगे, यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाएगा पैम्पस का। उसके बाद जो दिया हुआ आपको आगे दिया हुआ है देख लेंगे फिर से यहाँ पर। एक में आपको न्यूजीलैंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिर से आपको नॉर्वेस्टर दिया हुआ है। तो इसका संबंध जो है वास्तव में किससे जाएगा, तो नार्को न्यूजीलैंड से दिए गए ऑप्शन को सीधे बता देते हैं। अब इसे मिलान कर लीजिएगा फिर अपने से भी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल जो क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद जो है पकड़ लेगी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे बनाएंगे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चल करके वह अपनी दाईं ओर घूमता है, पुनः वह दाईं ओर घूमता है। थोड़ी दूर चल करके वह फिर अपनी दाईं ओर घूम रहा है। उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ये, अर्थात वह दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विंध्यान भू-स्तरीय संरचना रचना वाला है, ये बताना है। आपको विंध्यान आपको भू-स्तरीय रचना वाला है कौन सा, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यहाँ पर बी अर्थात कैमूर वाला जो क्षेत्र है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्य भू-स्तरीय रचना वाला क्षेत्र है कैमूर का। नेक्स्ट आपको दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आपको लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है लागत पूंजी के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेश में बेचना, यह आपको लागत पूंजी के संदर्भ में कथन सत्य है।
सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फिर से आपको मिलान करने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है फ्रेंड्स आपको। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपको यहाँ पर नियोपाइलिना का संबंध किससे है? तो नियोपाइलिना का संबंध वास्तव में फ्रेंड्स आपको दो अर्थात एनेलिडा और मोलस्का के बीच के आपको योजक कड़ी से संबंधित है। युगलिना का संबंध किससे है? तो पादप एवं जंतु के बीच के योजक के रूप में, अर्थात इसका 4 हो जाएगा। जबकि आर्कियोपेटेरिक्स का संबंध किससे है? तो यह आपको सरीसृप और स्तनधारी के बीच के योजक कड़ी के रूप में है। जबकि आपको पेरिपेटस का संबंध किससे हो जाएगा? तो यह आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच के योजक कड़ी के रूप में इसका हो जाएगा। इस तरह से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिलान भी कर लेंगे अपने से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। किसके सक्रियता के कारण से बनती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अंतः स्तंभ आपको रंभीय एधा की सक्रियता से बनता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फ्रेंड्स आपको गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है ये बताना है। फ्रेंड्स आपको गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो जानते ही फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला किस में होता है? तो यह उड़ीसा में होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा फिर सबको सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावती जो है इसका नाम है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है, फिर से आपको निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं ये बताना है। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित कौन रहे हुए हैं? तो दिए गए ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 1, 2 और 3 सभी जो रहे हुए हैं। 1 में लोकमान तिलक, एनी बेसेंट और 3 में आपको सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों जो है आपको रहे हुए हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है ये बताना है। कश्मीर घाटी जो है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये बताना है। बेतवा नदी के बारे में कि कहाँ से यह निकलती है? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यहाँ पर ए सही और ए गलत है। अर्थात एक में तदर्थ न्यायाधीश की और दूसरा में जो सेकंड में देवा अतिरिक्त न्यायाधीश की, तो इसका नियुक्ति नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, इसे आप देख लेंगे। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर आपको विचार करना है। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया था। 1952 ईस्वी में बताया जा रहा है इन्होंने एक मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना किया था, एक कथन दिया गया है जेबी कृपलानी के बारे में। जबकि दूसरा कथन में दिया है आपको कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये कथन दिए गए कथन में आपको कथन नंबर जो 1 है यह गलत है। 1951 में आपको जेबी कृपलानी ने किया था, यहाँ पे 52 दे दिया गया है, इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा और यह आपको कथन 2 जो है सही है। दिए गए ऑप्शन में केवल फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2 कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम जो है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। डी यहाँ पर राइट होगा। सोना, प्लेटिनम, चांदी जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है, यह कथन आपको फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। असीमित नहीं है, इसकी मात्रा भी सीमित रहती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो 110 ppm होता है, ये भी आपको फ्रेंड्स गलत है। 10 ppm होता है, यहाँ पे 110 दे दिया हुआ, गलत दिया हुआ है। सी में दिया हुआ फ्रेंड्स वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो है आपको कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको 2 लाख ppm है, यह कथन आपको सही है। उपयुक्त में से सब सही नहीं, भी आपको गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। दिए गए ऑप्शन में सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, ये बताना है। भारत के किस जलप्रपात को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात चित्रकूट प्रपात को जाना जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, कैसा है, ये बताना है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है मानसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में मानसून की दिशा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ केंद्रीय बजट जो 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है 23-24 में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये बताना है। भारत को टीबी मुक्त आपको बनाने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2025 का लक्ष्य रखा गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालानुक्रम में सजाना है। फ्रांस की घटनाओं को के संदर्भ में, फ्रांस के संदर्भ में, तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 अर्थात एक में आपको दिया है सबको स्टेट्स जनरल की बैठक फर्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद में आपको 3 अर्थात लुईस आपको 14वां की हत्या। उसके बाद में 2 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट का बनना, और 4 में आपको वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार। इस तरह से आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लेंगे इसे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात काली मिट्टी को कहा जाता है। स्वतः कृष्ण मिट्टी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, उसको बताना है। कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात कावेरी नदी घाटी जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। वर्धा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, ये सब जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है, उसका आपको पहचान करना है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको एक जो है आपको फर्स्ट में दिया हुआ है लिनोलिक जो है लिनोलिक, यह आपको वसा अम्ल है, एक आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ब्यूटरिक जो दिया हुआ है, ये आपको वसा अम्ल में नहीं है। तीसरा में आपको दिया हुआ है सबको लिनोलेनिक दिया हुआ है, ये आपको वसा अम्ल में हो जाएगा। 4 में दिया हुआ फिर आपको माइरिसिस्टिक दिया हुआ है, ये आपको वसा अम्ल नहीं है। आपको 5 में दिया हुआ है एराकिडोनिक दिया हुआ है, ये आपको वसा अम्ल है। दिए गए ऑप्शन में फिर आपको 1 और उसके बाद में 3 और 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। 1, 3 और 5 जो है वसा अम्ल की हो जाएगा। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ दंड प्रक्रिया संहिता 1973
कब से आपको प्रवृत्त हुई, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 अप्रैल 1974 से यह प्रवृत्त हुई। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विकास हेतु हुई थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी स्थापना, राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हुई थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया, कोविड-19 वायरस की संरचना में आपको प्रोटोरोडिक नोक जो है शामिल होते हैं, जो निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रोटीन के बने होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अर्थात SA/CA × 100 जो है समान बुद्धि लब्धि नापने का आपको सूत्र हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, ये पूछा जाता है। नशा मुक्ति केंद्र कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें से परामर्श भी, मेडिकल सहायता भी और यौगिक आसन भी आपको देता है। उपयुक्त सभी जो है आपको सहायता प्रदान करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है, ये बताना है। केपलर ने कितने नियमों का, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 नियमों का इसने आपको प्रतिपादित किया है या बताया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है, ये बताना है। बीटा कपास उत्पादक से, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जीवाणु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की समान ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की समान ह्रास जो है या अवनति जो होती है दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर या ऐसा होता है 0 डिग्री तक गिरती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात FSSAI के द्वारा आपको जारी किया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा, ये पूछा जा रहा है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दिया फ्रेंड्स आपको यहाँ से है, कामराजार पतन जो है किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है, ये बताना है। कामराजार पतन किस आपको भारतीय राज्य के तट पर अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। कामराजार जो है पतन, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। चूना पत्थर, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात कैमूर में और रोहतास में सर्वाधिक पाया जाता है, दोनों जगह पे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, कौन सा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही आपको पदानुक्रम है, कौन सा आपको सही है। तो दिए गए ऑप्शन नंबर आपको बी जो है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजातियां, ये आपको जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किसको
विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात अजय बांगा को चुना गया है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से आपको निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यहाँ पे ये मिश्र वाक्य का आपको सही ऑप्शन है। आपको उसके पास जो भी कुछ था वह खो गया, मिश्र वाक्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।